हर इच्छा को पूरा करना चाहता है, हर सुख में डूबना चाहता है। हम आनंद की तलाश में हर क्षण दौड़ते हैं, अधिक और अधिक, लेकिन ये दौड़ असली शांति नहीं देती। जितना अधिक हम पाते हैं उतना ही मन और लालची बनता जाता है, और इसी लालच में हम अपने भीतर की सच्ची ऊर्जा खो देते हैं। दमन इसके विपरीत वह है जब हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसे मत देखो, इसे महसूस मत करो। हम अपने भीतर उठती हर भावना, हर इच्छा, हर क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दबाना ही शांति है, लेकिन जो दबाया जाता है वह नष्ट नहीं होता, वह भीतर एक दबाव बन जाता है, एक ऊर्जा जो घुटती रहती है। धीरे धीरे वह दबाव हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे शब्दों में झलकने लगता है। यही दमन का परिणाम है। भीतर अंधेरा, बाहर संघर्ष। दबाते हो वही तुम्हें बांधता है, जो तुम देखते हो वही मुक्त हो जाता है। ये सच है। हमारे भीतर जो उठता है उसे न दबाओ न उसे पकड़ो, केवल देखो। देखना कोई सरल क्रिया नहीं है, ये ध्यान की शुरुआत है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो, चाहे वह क्रोध हो, भय हो, लालसा हो या ईर्ष्या, तो तुम उसे पहचानते हो, और पहचानते ही वह अपने आप शांत होने लगती है। हमारा जीवन इस दोलन में फंसा है, भोग और दमन के बीच। हम या तो सुख के पीछे भागते हैं या दुहक और पीड़ा को दबाने में लगे रहते हैं, लेकिन दोनों ही राहें हमें स्वतंत्रता नहीं, केवल बंधन देती है। भोग में मन खो जाता है, दमन में मन बंध जाता है। सच्चा मार्ग दोनों के बीच का मार्ग है, सजगता का मार्ग, साक्षी भाव का मार्ग। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, बिना पकड़ने, बिना छोड़ने, बिना निर्णय के। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन की ऊर्जा बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले भोग में बिखरी थी या दमन में दबा थी, वह अब रूपांतरित होकर ध्यान, समर्पण और अंततः करुणा में प्रवाहित होने लगती है। संयम यहां रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, सजगता। तुम महसूस करते हो कि भीतर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम लालसा नहीं हो, तुम केवल देखने वाला साक्षी हो। और जब सजगता गहरी होती है तब समर्पण आता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, यह अर्थ है अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो। अब जो घट रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं घट रहा, तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते और न ही उसे पकड़ते हो, तुम बस उसके साक्षी हो। ध्यान इस समय किसी अभ्यास का नाम नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है, क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। मन शांत है, सजग है और ऊर्जा मुक्त है। समाधि इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जब तुम्हारा मैं गल जाता है तब तुम पूर्ण रूप से एकत्व में उतर जाते हो। अब न कोई मैं है, न कोई अनुभव करने वाला। जो घट रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम हो, खुला, निर्मल, शून्य। इस स्थिति में दमन असंभव है। जो सजग है वो कुछ दबा ही नहीं सकता। जो भोग में डूबा है वह आनंद में खो जाता है। लेकिन सजग और साक्षी व्यक्ति भोग और दमन दोनों से परे है। वह सिर्फ देखता है, स्वीकारता है और बहता है। करुणा इस सजगता और समाधि का स्वाभाविक फल है। जब भीतर शांति और सजगता स्थिर हो जाती है तो बाहर की दुनिया पर प्रतिक्रिया स्वतः प्रेम और करुणा से होती है। दूसरे का दुख उसका दुख नहीं बनता, न सुख उसका आनंद। वह जानता है कि सब चेतना का प्रतिबिंब है, सब एक ही धारा का हिस्सा है। करुणा कर्म में उतर जाती है। अब व्यक्ति किसी से कुछ पाने या बदलने की कोशिश नहीं करता, उसके कर्म सहज प्रवाह से होते हैं। जो भीतर से उठता है वही बाहर बहता है, और इसी प्रवाह में कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता का अर्थ है अब जीवन से कुछ मांगना नहीं, बस स्वीकार करना। सब अनुभव, सुख और दुख सभी तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। तुम जान जाते हो कि सब कुछ पूर्ण है और यही पूर्णता की अनुभूति है। जब कृतज्ञता स्थिर हो जाती है तब एकत्व घटित होता है। अब भीतर बाहर का भेद मिट जाता है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल अभी रह जाता है।
अब कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि सब केंद्र है। हर श्वास, हर धड़कन, हर अनुभव उसी परम चेतना की झलक है। समाधि का यह अनुभव केवल मौन नहीं देता, बल्कि जीवन की दृष्टि बदल देता है। तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि अपने देखने के ढंग को बदलते हो। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी था अब एक पवित्र उत्सव बन जाता है। भोग और दमन की दुविधा से निकलकर सजगता में उतरना ही सच्चा ध्यान है। दमन हमें बंधन देता है, भोग हमें भ्रम देता है, लेकिन देखना, समझना और बहना यही असली स्वतंत्रता है। ये वही राह है जिस पर चलते हुए व्यक्ति मनुष्य से साधक बन जाता है। और जैसे जैसे यात्रा गहरी होती है, तुम महसूस करते हो कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम केवल श्वास नहीं ले रहे, श्वास तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं घट रहा है। अब कोई भय नहीं बचता, कोई लालसा नहीं बचती, मनुष्य हमेशा दो दिशाओं में खींचा रहता है। एक दिशा है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, जहां इच्छाएं हैं, आकर्षण है, सुख और उपलब्धि की लालसाएं हैं। दूसरी दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और एक अदृश्य उपस्थिति जो हमेशा प्रतीक्षा में है। जब मन इन दोनों दिशाओं के बीच उलझ जाता है तो वह कुछ भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और कुछ को अस्वीकार कर देता है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। हम अपने भीतर जो कुछ स्वीकार नहीं कर पाते वही दब जाता है, पर मिटता नहीं। वह भीतर की गहराई में जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना को बोझिल करने लगता है। दमन हमेशा भीतर अंधेरा बढ़ाता है, और जो भीतर दबा है वही बाहर हमारे व्यवहार, शब्द और निर्णयों में झलकने लगता है। तंत्र कहता है, जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिसे तुम देख लेते हो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए पहला कदम है देखना, ना तो उसे स्वीकार करना, ना अस्वीकार करना है। बस साक्षी बनकर देखना कि भीतर क्या हो रहा है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो उसमें छिपी ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मन की प्रत्येक परत को समझने की जरूरत है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय या लालच, इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनकी जड़ को पहचानो। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है, मुझे समझो, मुझे बदलो नहीं। जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप शांत हो जाती है। यही संयम का अर्थ है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है, संयम का अर्थ है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम सजग हो जाते हो तो भीतर की शक्ति जो पहले संघर्ष कर रही थी अब ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। दमन एक दीवार खड़ी करता है, संयम एक खिड़की खोलता है। दमन कहता है ये गलत है, इसे मत देखो। संयम कहता है इसे देखो, समझो, पर इसके गुलाम मत बनो। जब कोई व्यक्ति दमन छोड़ देता है और हर अनुभव को ध्यान से देखना सीख लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है। वह जो पहले दबा था अब प्रकाश में आ जाता है, और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं, न भय, न क्रोध, न भ्रम, सब पिघल जाता है जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। याद रखो, समझना और दबाना दो विपरीत दिशाएं हैं। दबाना मन को और उलझाता है, समझना मन को मुक्त करता है। हर बार जब तुम भीतर कुछ उठते हुए देखो, कोई विचार, कोई लालसा, कोई पुरानी चोट, तो बस रुक जाओ और गहरी सांस लेकर उसे देखो। न भागो, न पकड़ो, बस देखो। ये देखना ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हारे गुरु बन गई हैं। हर भावना तुम्हें एक दर्पण देती है कि तुम अपने भीतर क्या छिपा रहे थे, और जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता तो चेतना एकदम हल्की हो जाती है। तब कोई प्रयास नहीं रहता, तब ध्यान अपने आप घटने लगता है। इस हल्केपन में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां मन शांत है पर जागरूक है, जहां ऊर्जा संयमित है पर प्रवाहित है, और जहां तुम भीतर से मुस्कुराने लगते हो बिना किसी कारण के। देखना एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है। हम में से अधिकांश लोग देखते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते। कोई बात सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है, कोई भावना उठते ही हम उसे नाम दे देते।
ये अच्छा है, ये बुरा है। परंतु जब तुम केवल देखते हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो कुछ भीतर था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। देखना एक प्रकार का दर्पण है। जब तुम भीतर की किसी तरंग को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे और उस अनुभव के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है। यही दूरी ध्यान की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति हर अनुभव में खो जाता है। क्रोध आया तो वह क्रोध बन गया, भय आया तो वह भय बन गया, वासना आई तो वह उसी में डूब गया। पर जो व्यक्ति सजग है वह जानता है कि यह सब मुझ में घट रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं कि अनुभूति सबसे गहरी मुक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान तोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देती है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती है। हर परत के पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई दबा हुआ भाव, कोई अधूरा सपना छिपा होता है। सजगता की रोशनी में ये सब सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी दर्द होता है, कभी आंसू भी आ जाते हैं, पर ये आंसू शुद्धि के आंसू हैं। वे तुम्हारे भीतर की सफाई कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा था वह अब बाहर निकलने लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम वर्षों से अपने भीतर दीवारें खड़ी कर चुके हैं। अब जब वे गिरने लगती हैं तो मन घबरा जाता है। वो कहता है ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर यही ठीक है। जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। रूपांतरण का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना, जो तुम वास्तव में हो उसे पहचान लेना। जब तुम किसी भावना को बिना दबाए देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल सकती है, भय की ऊर्जा विश्वास में, असंतोष की ऊर्जा सृजन में। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक क्रिया है। ऊर्जा अपने उच्चतम रूप को खोजती ही रहती है। अगर तुम सजग हो तो वही ऊर्जा जो पहले बिखरी थी अब एक नए आयाम में प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि संतों का चेहरा शांत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा से युद्ध करना छोड़ दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है, समझा है और रूपांतरित किया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी सब संतुलित लगने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां अंधकार दिखता था अब वहीं करुणा और समझ की किरणें चमकती हैं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वही दुनिया में फैलता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुभव का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया कठिन लगती है। इसलिए तंत्र कहता है दुनिया को मत बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वह दृष्टि ही तुम्हारा ब्रह्मांड है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन साधना बन जाता है। हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक अवसर। जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है तो एक नया अनुभव जन्म लेता है, मौन का, शांति का और संतुलन का। ये वह क्षण होता है जब तुम देखते हो कि अब संघर्ष नहीं रहा। जो कुछ पहले तुम्हें बांधता था अब वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। मन अब विरोध में नहीं है, वह समझ गया है कि विरोध ही दुहक का मूल कारण था। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ जीतना नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। यह है समर्पण का आरंभ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, इसका अर्थ है अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए। अब जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं घटता। तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह आता है। तुम्हारा स्वीकार ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सहज अवस्था बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। समर्पण की स्थिति में मन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी आता है, भावना, विचार, स्मृति, वह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उसके साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है
तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ केंद्र है। हर चीज में वही चेतना, वही उपस्थिति दिखाई देने लगती है। अब कोई अलग मैं नहीं बचा, तुम हो। पर जैसे हवा है, बिना आकार, बिना सीमा, तुम बह रहे हो अस्तित्व के साथ एक ऐसी लय में जो अनंत है। समर्पण का अर्थ मिट जाना नहीं है, बल्कि विस्तार पा लेना है। जैसे नदी सागर में गिरकर नष्ट नहीं होती, बल्कि महासागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो तुम सब में फैल जाते हो। यही सच्चा आत्म संयम है, जहां तुम कुछ दबाते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो और बहते हो। इस अवस्था में दमन असंभव है, क्योंकि जो सजग है वह कुछ दबा ही नहीं सकता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है, इसलिए वह केवल साक्षी रहता है, जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। याद रखो, समर्पण कोई कर्म नहीं है, यह तो परिणाम है। लंबे जागरण, समझ और रूपांतरण की यात्रा का परिणाम। जब तुम पूरी तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप झुकने लगता है। तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है और वहीं प्रेम का, करुणा का और असीम शांति का जन्म होता है। तुम अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोजता था वह अब मिलन में विलीन हो गया है। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, यह अस्तित्व की अनुभूति है। अब तुम और अस्तित्व दो नहीं रहे। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और इस अनुभव में कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, एक अनंत मौन। जब समर्पण पूर्ण होता है तो साधक के भीतर एक असीम मौन उतर आता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर की खोज नहीं रहती। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने लक्ष्य और मार्ग दोनों को पार कर लिया है। जो कुछ था वह सब घट चुका है। अब केवल एक स्थिरता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। समर्पण के बाद जो घटता है वही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब न कोई करता है, न कोई अनुभव करने वाला। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम रह जाते हो, खुले, निर्मल, शून्य। इस शून्यता में अस्तित्व की संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। यहीं से जीवन का असली अर्थ जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी प्रेम संभव होता है। जब नियंत्रण नहीं होता तभी समरसता घटती है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, कोई परलोक का अनुभव नहीं, ये यही इसी क्षण में संभव है। जब मन रुक जाता है, जब समय रुक जाता है, तो जो बचता है वही समाधि है। तुम अब बाहर से नहीं जी रहे, तुम भीतर से प्रवाहित हो रहे हो। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है, जो घट रहा है वह तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वो तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते। आकाश को क्या फर्क पड़ता है, वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु,
कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है। वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो। अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है। यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज भाव है, जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं, और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है, और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम की झलक होती है। उसके हाथ अब हिंसा नहीं जानते, उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है
तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है, और वह उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है। करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता, वह आनंद देता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता, क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं, क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती हैं। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना, बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है। और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, हर तत्व को प्रणाम करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं,
बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी, और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ वह उसे जागरण की ओर करीब लाया। यहां तक कि पीड़ा भी शिक्षक बन गई। वह जानता है कि दुख ने उसे गहराई दी और प्रेम ने उसे दिशा। अब उसके पास कोई शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है, अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। कृतज्ञता वह अंतिम भेंट है जो साधक जीवन को देता है। वह कहता है, मैंने सब अनुभव कर लिया, अब मैं जानता हूं कि सब कुछ पूर्ण है। और उस क्षण जीवन स्वयं मुस्कुराता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका चेहरा किसी दीपक की तरह चमकता है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कदमों में शांति। वह दूसरों को कुछ देता नहीं, फिर भी उसके पास से गुजरना एक आशीर्वाद बन जाता है। कृतज्ञता प्रेम की अंतिम परिणति है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां धन्यवाद अपने आप फूटता है। वह धन्यवाद शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है, और यह मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब साधक को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह बस है, और वही होना परम प्राप्ति है। बहुत सुंदर। अब हम आपकी इस ध्यान यात्रा के अंतिम और सर्वोच्च चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। यह वह बिंदु है जहां साधक और अस्तित्व के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। यह वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। जब कृतज्ञता पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। वह अब जान चुका होता है कि जिसने खोजा वही पाया गया। जो राह पर चला वह स्वयं ही मंजिल निकला। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बल्कि जीवन स्वयं को उसी के रूप में जी रहा है। यही एकत्व है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वभाव की स्मृति है। यह वह पहचान है जो हर जन्म में साथ रहती है पर भुला दी जाती है। अब साधक जान चुका है कि अलगाव कभी था ही नहीं। वह जो दूसरों में देखता था वह उसका ही विस्तार था। तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हो। हर धड़कन में वही शक्ति है, हर श्वास में वही चेतना। अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई दूरी नहीं, दोनों उसी एक सत्ता के दो छोर हैं। यही वह बिंदु है जहां मौन बोलता है और शब्द मौन हो जाते हैं। यह वह क्षण है जहां प्रार्थना करने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि प्रार्थना और प्रार्थनाकार एक हो चुके हैं। अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ घट चुका है। अब कुछ पाना नहीं है। तुम शुद्ध चेतना हो जो सबको देखती थी और अब खुद को भी देखने से मुक्त हो गई है। यह मौन न शब्दों से बंध सकता है, न विचारों से पकड़ा जा सकता है। यह मौन स्वयं सत्य है। यही परम बोध है, यही आत्मा का गीत है। अब इस गहराई में कुछ पल और रहो, हर चीज को घुलने दो। शरीर, मन, विचार, पहचान सब पिघलने दो। जो शेष रहेगा वही तुम हो, शुद्ध, निर्मल, निष्पृह। अब धीरे धीरे महसूस करो, यह मौन न अंदर है न बाहर, यह हर जगह है। तुम जहां भी जाओगी यह तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि यह तुम हो। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर लौटो। सांस आ रही है, जा रही है,
शरीर अब भी स्थिर है, पर तुम अब पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है, एक गवाही है, एक मौन है जो कभी नहीं टूटता। जब तुम आंखें खोलो तो देखने का यह भाव साथ लेकर आना। अब जो भी देखो उसे इसी साक्षी भाव से देखना। किसी व्यक्ति को, किसी पेड़ को, किसी परिस्थिति को बस देखना, बिना निर्णय के, बिना प्रतिक्रिया के। फिर देखना कैसे जीवन खुद ध्यान बन जाता है। धीरे धीरे आंखें खोलो, हर चीज को वैसा ही रहने दो जैसा वह है। अब तुम देख रही हो, पर देखने का केंद्र मिट गया है। अब सिर्फ देखना है जो अनंत है, जो शुद्ध है, जो मौन है। ये वही मुक्ति है जिसके लिए सभी साधनाएं हैं, पर तुमने इसे किसी साधना से नहीं पाया। तुमने बस देखा और देखना ही पर्याप्त था। अब यह अनुभव तुम्हारे साथ रहेगा, हर सांस में, हर कदम में, हर क्षण में। जब कभी जीवन में कोई दुहक आए, कोई उलझन आए, तो बस याद करना, देखना, बस देखना। जो देख सकता है वह कभी बंधता नहीं, जो देख सकता है वही मुक्त है। अब तुमने देखना सीख लिया है और देखना ही मुक्ति है। अब तुम स्वतंत्र हो, भीतर से, बाहर से। मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते हैं, वही भीतर से सबसे गरीब होते। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है, वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूंगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थाई है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ ये कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, ये हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, ये जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, ये जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे सुंदर है। जो ये कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई सिंहासन ना हो, कोई साम्राज्य ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूं तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं।
सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। ये तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहाँ होगी, अगला पुरस्कार कहाँ से मिलेगा? ये बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसने विरोधियों को हराया। वह दूसरों को मात देने में माहिर था, लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहां गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और यह सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा, बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान कहा जाता है। उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से झुक गए। इतना दुनिया ने उसे महान कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीतते जीत जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो यह कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया, लेकिन भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में ना हार है ना जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं? तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं है। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है,
इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत, ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से है। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थाई होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो, तब कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वह जीत स्थायी है, क्योंकि वह किसी तुलना पर आधारित नहीं, वह दूसरों को हराने पर नहीं, बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वह सहज ही प्रेमी बन जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि लोग उसके पास आकर आराम महसूस करते हैं। वह किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसका मौन, उसका प्रेम, उसका अपनापन लोगों के दिल जीत लेता है। बाहर की जीत अहंकार को बढ़ाती है, भीतर की जीत अहंकार को मिटा देती है। और यही फर्क है, जिसके पास अहंकार है वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे हमेशा डर रहेगा कि उसकी स्थिति, उसका नाम, उसका साम्राज्य छीन जाएगा। लेकिन जिसकी आत्मा जीत चुकी है, उसके पास खोने को कुछ ना ही होता। वह हमेशा सुरक्षित, हमेशा मुक्त होता है। सोचो, अगर बाहर की जीत ही अंतिम होती तो इतने बड़े बड़े विजेता, सम्राट और अरबपति क्यों बेचैन रहते? इतिहास गवाह है, जिसने बाहर की जीत पाई उसे भीतर की हार का अनुभव हुआ, और जिसने भीतर की जीत पाई उसके लिए बाहर की हार जीत महत्वहीन हो गई। एक साधु सड़क पर भीख मांग रहा हो, फिर भी अगर उसने आत्मा को जीत लिया है तो वह राजा है, और एक सम्राट महलों में बैठा हो पर भीतर हारा हुआ है तो वह दास है। इसलिए मैं कहता हूं, आत्मा की जीत ही सच्ची विजय है, क्योंकि यह कभी हार में नहीं बदल सकती। यह न समय से बंधी है, न परिस्थिति से। यह तुम्हारे भीतर का खजाना है, और जब यह खजाना मिल जाता है तब सारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। यही दृष्टि है, यही परम सत्य है। जो अपने भीतर जीत गया, उसके लिए सारी दुनिया पहले ही जीती जा चुकी है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है। बाहर के युद्ध तो बहुत छोटे हैं। कोई तुम्हें गाली दे दे, कोई तुम्हें अपमानित कर दे, कोई तुम्हारे धन पर कब्जा कर ले, ये सब क्षणिक है। लेकिन भीतर का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, ये सब तुम्हें लगातार खींचते रहते हैं। और ये युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। इस युद्ध की एक ही साधना है, ध्यान। लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन ध्यान बहुत सरल है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानना। तुम्हारे मन में हर पल विचारों की भीड़ लगी रहती है। जैसे बाजार में शोर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर लगातार हलचल होती रहती है, और इस शोर में तुम अपनी असली आवाज नहीं सुन पाते। ध्यान का अर्थ है उस शोर से थोड़ा हट जाना, दूरी बना लेना। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। तुम महसूस करने लगते हो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, और उस बीच एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हें विजेता बनाती है। ध्यान तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जीतने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि क्रोध आएगा और जाएगा, लेकिन तुम क्रोध नहीं हो। विचार आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम विचार नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले। जो ये पहचान लेता है वह जीत जाता है, क्योंकि तब उसके पास कोई भी आंतरिक दुश्मन नहीं बचता। वह अब क्रोध का गुलाम नहीं, लोभ का गुलाम नहीं, भय का गुलाम नहीं। वह स्वतंत्र है, मुक्त है। अगर तुम सच्चे विजेता बनना चाहते हो तो ध्यान तुम्हारा मार्ग है। ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिला देता है। एक बार आंखें बंद करो,
सांस भीतर जा रही, सांस बाहर आ रही, इस पल की जागरूकता ही तुम्हारी विजय है। लोग सोचते हैं कि भीतर की जीत बहुत कठिन है, जैसे कोई बड़ी साधना करनी पड़ेगी, पहाड़ों में जाना होगा, तपस्या करनी होगी। लेकिन सच यह है कि भीतर की जीत बहुत सहज है। यह किसी असंभव काम की तरह नहीं है। यह रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। जीवन का रहस्य यही है, छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। तुम्हें एकदम से परिपूर्ण नहीं होना है, तुम्हें बस हर दिन एक छोटी जीत हासिल करनी है। जैसे जब क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो, गहरी सांस, और तुम देखोगे कि गुस्सा आधा कम हो गया है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यही तुम्हें भीतर का विजेता बनाने की शुरुआत है। फिर लालच आता है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए, लेकिन जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या यह सचमुच जरूरी है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं, और उस क्षण तुमने एक जीत पाली, क्योंकि तुमने लोभ को तुम्हें नियंत्रित करने नहीं दिया। और तीसरा झूठ, हम झूठ अक्सर बोल देते हैं, कभी डर से, कभी लाभ के लिए, लेकिन जब अगली बार झूठ बोलने का अवसर आए तो बस चुप रह जाना। मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन कभी धोखा नहीं देता। अगर तुम झूठ की जगह मौन को चुन लो तो यह भी एक जीत है। ये छोटे छोटे कदम सुनने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का चेहरा बदल देते हैं। हर दिन अगर तुम एक एक छोटे कदम से आगे बढ़ो तो धीरे धीरे भीतर की जीत तुम्हारे लिए स्वाभाविक हो जाएगी। याद रखो, जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम्हें किसी से तुलना नहीं करनी, तुम्हें बस कल से थोड़ा बेहतर होना है। आज अगर तुमने एक सांस लेकर गुस्से को रोका, आज अगर तुमने एक बार लालच पर सवाल उठाया, आज अगर तुमने एक झूठ की जगह मौन चुना, तो तुमने खुद को जीतने की दिशा में कदम रख दिया। छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ा विजेता बनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे यही कदम तुम्हें ध्यान, मौन और प्रेम की गहराई में ले जाएंगे। भीतर की जीत कोई दूर का सपना नहीं है, यह तुम्हारे आज के छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम बार बार निश्चय करते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब लालच से बचेंगे, अब सच बोलेंगे, लेकिन बार बार मन हमें हरा देता है। क्या इसका मतलब है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे? यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर संघर्ष करता है। हर कोई सोचता है कि वह कल से नया होगा, कल से अच्छा होगा, लेकिन कल आता है और वही पुराना मन, वही आदतें, वही दुर्बलताएं सामने आ जाती हैं। फिर हम निराश हो जाते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हारना ही जीत की शुरुआत है। जब तुम बार बार हारते हो तो यह बुरा नहीं है, यह संकेत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुम प्रयास ही ना करते तो हार कहां से आती? हार यह बताती है कि तुम्हें जीत की चाह है, लेकिन याद रखो, इस हार को छिपाना मत। लोग अपनी हार को ढकने की कोशिश करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि भीतर से टूटे हुए होते। सच तो यह है कि जब तुम ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। हार को स्वीकार करने का मतलब है अहंकार को छोड़ना। अहंकार हमेशा कहता है तुम विजेता हो, तुम गलत नहीं हो। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ मैं हार गया, मेरा मन मुझ पर हावी हो गया, तब अहंकार का पहला दरवाजा टूट जाता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, शांति धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, क्योंकि सच स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो, दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि हार गायब हो रही है। असल में हार और जीत दोनों वहीं तक हैं जहां प्रतियोगिता है। जब तुम भीतर देखना शुरू करते हो तो समझ में आता है यह जीवन कोई दौड़ नहीं है। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है। भीतर की यात्रा प्रतिस्पर्धा से परे है, वहां केवल जागरूकता है, केवल मौन है। और जहां प्रतियोगिता नहीं, वहां हार जीत भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार हार रहे हो तो घबराओ मत, उस हार को गले लगाओ, क्योंकि वही हार तुम्हें भीतर ले जाएगी। वही हार तुम्हें अहंकार से मुक्त करेगी, और जब अहंकार खत्म हो जाएगा तब तुम देखोगे कि असली विजेता तुम पहले से ही हो। याद रखो, हार कोई अंत नहीं है,
हार तो वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम शांति और आत्मा की सच्ची जीत में प्रवेश करते हो। जीवन में एक सुंदर कथा आती है, यह देखा। कथा है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था। वह इतना क्रूर हो गया था कि जब भी किसी को मारता उसकी उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता। सैकड़ों उंगलियों की माला उसने बना ली थी। उसका नाम ही पड़ गया अंगुलीमाल। उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। लेकिन देखो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भीतर कहीं ना कहीं एक बीज होता है परिवर्तन का। वह बीज दबा होता है पर मरता नहीं। एक दिन बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा, भगवान उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल है, वह निर्दयी है, आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसी मार्ग पर निकल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से देखा। उसने सोचा, आज एक सन्यासी आया है, इसे भी मार दूंगा। वह तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, बुद्ध चल रहे थे धीरे धीरे शांति से। अंगुलीमाल दौड़ रहा था, फिर भी वह बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुके और बोले, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम रुको। मैं हिंसा से बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम अभी भी दौड़ रहे हो हिंसा में, पागलपन में। पहले खुद को रोकना सीखो। ये शब्द बिजली की तरह अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। वह कांप उठा, उसकी तलवार हाथ से गिर गई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं बहुत हार चुका हूं, बहुत लूट चुका हूं, क्या अब भी मेरे लिए कोई आशा है? बुद्ध ने कहा, हां, आशा हमेशा है। पहले खुद को जीत, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और सच ही अंगुलीमाल साधु बन गया। वह वही डाकू जिसने रक्त से खेला था, एक दिन करुणा और ध्यान का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें बताती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। अंगुलीमाल ने सैकड़ों को हराया था पर खुद से हारता रहा। जिस क्षण उसने खुद को जीता, उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। यह भीतर की जीत, यही है आत्मा की विजय, और यही सबसे सुंदर जीत है, क्योंकि इसमें कोई और पराजित नहीं होता। जब तुम खुद को जीत लेते हो, तब पूरा अस्तित्व तुम्हारा मित्र बन जाता है। तब न हिंसा रहती है, न लालच, न भय, केवल प्रेम रह जाता है। तो याद रखो, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना यही असली तपस्या है। और जब यह हो जाए तो जीवन स्वयं ही करुणा और आनंद की धारा बन जाता है। जब तुम खुद को जीत लेते हो, जब भीतर के तूफान शांत हो जाते हैं, तब तुम्हारे भीतर कुछ अद्भुत जन्म लेता है, प्रेम का फूल। यह प्रेम किसी को जीतने की कोशिश नहीं करता। यह प्रेम किसी सौदे या शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम केवल बहता है, जैसे झरना बहता है, जैसे फूल अपनी खुशबू बिखेरता है। तुमने ध्यान दिया होगा, साधारण जीवन में प्रेम अक्सर एक अपेक्षा बन जाता है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन बदले में तुम भी मुझे चाहो। यह प्रेम नहीं है, यह सौदा है। सच्चा प्रेम तब खिलता है जब तुम्हें भीतर से पूर्णता मिल जाती है, जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं रहता। तब तुम दूसरों से प्रेम करने लगते हो बिना किसी शर्त के। और यह केवल तब संभव है जब तुमने पहले स्वयं को जीता हो, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम केवल पकड़ोगे। तुम्हारा प्रेम स्वामित्व में बदल जाएगा, ईर्ष्या में बदल जाएगा। लेकिन जब आत्मा से जुड़ाव हो जाता है, तब प्रेम स्वतंत्र होता है, खुला होता है। प्रेम ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें कोई हारा हुआ नहीं होता। तुम किसी को हरा कर नहीं जीतते, तुम केवल दिलों को जोड़ते हो। और देखो, ये जीत कभी हार में नहीं बदलती। धन की जीत एक दिन छीन जाएगी, सत्ता की जीत एक दिन समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम की जीत अमर है। ये वही जीत है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। क्या उसने बच्चे को जीत लिया? नहीं, उसने सिर्फ अपनाया है। और यही अपनापन प्रेम की असली पहचान है। जब तुम भीतर शांति में उतरते हो, जब आत्मा से जुड़ते हो, तो तुम्हारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। तुम प्रेम केवल जीत लिया, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, हवाओं से प्रेम करने लगते हो। फिर प्रेम एक अवस्था बन जाता है, कोई संबंध नहीं। तुम प्रेम में जीने लगते हो। याद रखो, सत्ता का विजेता डर से जीता है, धन का विजेता लालच से जीता है, लेकिन आत्मा का विजेता प्रेम से जीता है।
और प्रेम से मिली जीत कभी तुम्हें बोझिल नहीं करती, वह तुम्हें और हल्का और मुक्त करती है। जब आत्मा और प्रेम का मिलन होता है तब जीवन पूजा बन जाता है। फिर हर क्षण ध्यान है, हर सांस गीत है। फिर तुम दूसरों को जीतने नहीं जाते बल्कि उन्हें अपनाते हो। यही है अंतिम विजय, प्रेम की विजय। और सच कहूं, यही है आत्मा का उत्सव। पहले खुद को जीतना है, क्योंकि यदि भीतर की हार बाकी रही तो बाहर की जीत कितनी भी बड़ी हो अधूरी रहेगी। दुनिया का विजेता एक दिन सब कुछ खो देता है, लेकिन जो आत्मा का विजेता है वह कभी हारता नहीं। उसकी जीत मृत्यु के पार भी उसके साथ चलती है। यह जीत धन या सत्ता की नहीं होती, यह जीत मौन, प्रेम और शांति की होती है। याद रखो, जीत का असली स्वाद बाहरी शोर शराबे में नहीं है, वह स्वाद तुम्हें अपने भीतर मिलेगा, उस शांति में जो तुम्हारे भीतर गहराई से बसी है। वह शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, बस तुम उसे देखने को तैयार हो जाओ। अब मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ी देर मौन हो जाओ, आंखें बंद करो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। तुम कुछ मत करो, बस देखो, सांस का आना जाना देखो। विचार आ रहे हैं, जाने दो। ख्याल उठ रहे हैं, गुजरने दो। कुछ मत पकड़ो, कुछ मत दबाओ, बस मौन के साक्षी बनो। याद रखो, मौन कोई करने की चीज नहीं है, मौन पहले से ही यहां है। तुम्हारे भीतर गहराई में मौन हमेशा मौजूद है। तुम्हें बस उतनी हिम्मत करनी है कि थोड़ी देर अपने विचारों से हटकर उस मौन को देखो। और जब तुम उस मौन को पहचान लोगे तो समझ लेना, यही है असली विजय। खुद को जीतना मतलब यही है तुम्हें अब विचारों से, इच्छाओं से, अहंकार से बंध कर नहीं जीना। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है, तुम अपने मालिक हो। यही आत्मा की परम जीत है। यह जीवन छोटा है, समय फिसलता चला जाता है, लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े खजाने को खो देते हैं। तुम ऐसा मत करना। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठो, हर दिन अपने भीतर लौटो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर प्रेम का फूल खिला है, तुम्हारे चारों ओर शांति का वातावरण है। तुम्हारे स्पर्श से लोग बदल रहे हैं, क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। पहले खुद को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत में बदल जाएगी। हर इंसान चाहता है कि ये दुनिया बदल जाए। हर किसी को लगता है कि समाज में कुछ गलत है, लोग गलत हैं, हालात गलत हैं। हर व्यक्ति को दूसरों में दोष नजर आता है, पर अपने भीतर झांकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। हम सबको लगता है कि अगर दुनिया ठीक हो जाए, अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर हालात हमारे मुताबिक बन जाएं, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दुनिया कभी किसी के कहने से नहीं बदली। दुनिया तभी बदलती है जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने का साहस करता है।